नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 16 से 20 तक को हल करेंगे, साथ ही आंकलन नंबर 2 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई प्रश्नोत्तर समझ में आते होंगे। इसी कड़ी में अपन आगे की शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 16। कार्यपत्रक नंबर जो 16 है ये व्यवहारिक व्याकरण है। इसके अंदर शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझना है। शब्द समूह होगा यानी वाक्य होगा, उसमें अर्थ समझना है। तो दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे साल का पहला महीना जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी कहलाएंगे। जिस दिन स्कूल बंद रहता है रविवार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा। बारिश के बाद आसमान के 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष। तो एक शब्द में लिखना था, वाक्यों को एक शब्द में लिखना था, लिख लेना। आगे प्रश्न 2 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। यानी छोटे भाई को अनुज कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो अनाथालय होता है। 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। और मिठाई बनाने वाले को क्या बोलोगे? हलवाई कहते हैं। मिट्टी बनाने वाले को हलवाई। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही पर निशान लगाना है। जैसे नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है लच्छी, तो नोटों की होती है गड्डी। पर्वतों की कड़ियाँ होती है श्रृंखला होती है। फूलों की टुकड़ी होती है गुलदस्ता होता है। लोगों की क्या होती है? भीड़ होती है जोड़ी, लोगों की भीड़ होती है। भेड़ बकरियों का क्या होता है? टुकड़ी होती है रेवड़ होता है। सैनिकों की क्या होती है? झुंड होता है या टुकड़ी? तो सैनिकों की टुकड़ी होती है। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 17 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 17 व्यवहारिक व्याकरण है। संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिखना है। दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर और संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। संज्ञा और वाक्य, यह आप जो देख रहे वर्ग पहली, इससे आपको शब्द ढूंढने हैं। जैसे आगरा, मछली, शेर, बेल, गधा, सलगम, करनाल। ये शब्द आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये करनाल है, ये आगरा है, ये सलगम है, शेर है, गधा है, बैल है, मछली है, इस प्रकार। अब इसका वाक्य बनाएंगे तो आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। मछली एक जलीय जीव है। शेर जंगल में दौड़ रहा था। बैल को हल में जोता जाता है। इसी तरह गधा एक मूर्ख जानवर है। सलगम की सब्जी अच्छी होती है। करनाल शहर हरियाणा में स्थित है। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यमुना दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी, नई दिल्ली। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और यमुना गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस प्रकार आप प्रश्नों को हल कर सकते हो आराम से। तीसरा प्रश्न, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है। 4 शब्द है, किसान, हाथी, वृक्ष और शेर। तो जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। खेत में हल चला रहा है कौन? किसान। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा करना है। सत्ता, श्रृंखला, दल और काफिला। मधुमक्खियों का सत्ता होता है। ऊँटों का काफिला होता है। पहाड़ों की श्रृंखला होती है। डाकुओं का दल होता है। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 18 बिल्कुल सरल है, आप आराम से कस लोगे। लिंग परिवर्तन वाले शब्द लिखने हैं। जैसे सम्राट का लिंग बदलेंगे, पुरलिंग है। नानी का स्त्रीलिंग है। कौवा का पुरलिंग है। नदी का स्त्रीलिंग है। कविता का स्त्रीलिंग है। सोमवार का पुरलिंग है। हाथी का पुरलिंग है। हिमालय का पुरलिंग है। मोहिनी का स्त्रीलिंग है। कोयल का स्त्रीलिंग है। आराम से आप इसको रोक के आप अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो। वीडियो को रोक के भी हल कर सकते हो। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। वर, वधु,
लिंग परिवर्तन, पुत्री पुत्र, गाय बैल, मोर मोरनी, लड़का लड़की। आप इसे पोज करके हल कर सकते हो, रोक रोक के इसे कर सकते हो। टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, ये कार्यपत्र। ऊपर लिखे शब्दों के लिंग साँट कर लिखने, जैसे पुल्लिंग है वो इस पिक्चर के नीचे लिखना पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग इसके नीचे, महिला के नीचे स्त्रीलिंग लिखोगे और इस पुरुष के नीचे पुल्लिंग लिखोगे। तो ये पेन है, घर है, पेड़ है, बकरा है, कार्यपत्र की पुल्लिंग है। टेबल, किताब, गाय, केली, राह, ये स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 19। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल करना। मुहावरा, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, नाक में दम करना, परेशान करना, कमर कसना, तैयार करना, कान में जूं रेंगना, किसी बात का असर नहीं पड़ना, पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। अगला प्रश्न 2 नंबर, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए शब्दों में से चयन कर पूरा करना है। यानी अकल बड़ी या गाय या भैंस, भैंस बड़ी। कुत्ते की दूम हमेशा क्या मिलेगी, टेढ़ी। भैंस के आगे बीन बजाना, ऊँट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसमें भैंस भरना है, इसमें टेढ़ी भरना है, बीन बजाना, जीरा, अदरक, ये शब्द यहाँ आगे भरने हैं और वाक्य पूरा करना है। तीसरा, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना यानी झपटना, तो वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। खिल उठना यानी खुश होना, भावेश अपने दोस्त को देखकर खिल उठा। ठान लेना, दृढ़ निश्चय करना, अंजू ने परीक्षा में प्रथम स्थान आने की ठान ली। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। सर्कस में बकरे को 2 टांगों पर नाचते देख करके दंग रह गई। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना, दिव्यांग व्यक्ति को हर कार्य के लिए मुंह ताकना पड़ता है। इसी तरह आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो रोक रोक के। कार्यपत्रक 20, नीचे लिखी कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता को पढ़ लेते हैं कि नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। ये जो कविता की लाइन है इसको देखते हुए प्रश्नों के आगे जवाब देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1, नाव उछल रही है, कहाँ उछल रही है, लहर में। नाव हमें लगती है, सुंदर लगती है। नाव कहाँ के लिए निकल गई है, शहर के लिए निकल गई है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखना है। नाव जो कि बहुत सुंदर है, कभी धीरे धीरे तो कभी तेज चलती हैं, कभी उछलती हैं तो कभी संभलती हैं, इस प्रकार नाव दूर दूर तक लहरों में सैर करने निकली है। ये प्रश्नों के जवाब इस तरीके से देने थे। प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द बताने हैं। पास पास का विलोम दूर दूर होता है, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी होता है, धीरे धीरे का तेज तेज होता है, सुंदर का कुरूप होता है, कभी कभी का हमेशा होता है, चलते चलते का रुकते रुकते होता है। आ गया है आंकलन नंबर 2। आंकलन नंबर 1 है, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले। सही उत्तर दीजिए। तैरने वाले को क्या कहते हैं, तैराक। बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं, माली। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करने हैं। कवि का लिंग परिवर्तन कवित्री, सेठ का सेठानी, शेर का शेरनी, अभिनेत्री का अभिनेता, शिक्षक का शिक्षिका, बेटी का बेटा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना। आग बबूला होना, तो इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो सुनील को जब देखो तब आग बबूला ही रहता है। पेट में चूहे कूदना यानी जोर की भूख लगाना, आज दोपहर से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है, भावेश अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लकड़ी बना है। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। तो ये भी आप पोज करके रुक रुक करके इनको हल कर सकते हो।
प्रश्न नंबर 5, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। जयपुर संज्ञा शब्द विद्यालय, तितली, केला और किसान। मैं प्रतिदिन जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? विद्यालय में। फूलों पर मंडरा रही है, क्या इसमें से ही देख के बतानी है? तितली मंडरा रही है। हम लोग घूमने जाएंगे, जयपुर। सलीम खा रहा है केला, खेत पर काम कर रहा है किसान। इस तरीके से आप बता सकते हो। अगला प्रश्न, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये कविता है, इस कविता को पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। इस तरीके से ये लाइनें आपके सामने प्रस्तुत हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाऊं वीर अनेक। तो ये मिथिली चरण गुप्त जो है उनकी कविता है। कविता में अभिलाषा का वर्णन किया है। किसकी अभिलाषा का वर्णन है? सुरबाला की अभिलाषा का। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये वट है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, पुष्प जो है वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही डाला जाए, ये उनकी अभिलाषा है। अर्थ, सुरबाला का अर्थ होता अप्सरा, इठलाऊ का अर्थ होता इतराना, मातृभूमि का अर्थ होता जन्मभूमि, सम्राट का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, वनमाली का अर्थ होता है वनमाला धारण करने वाला, शीश का मतलब होता सिर। तो इसमें ये पुष्प की अभिलाषा जो है कविता है, ये पुष्प की अभिलाषा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मिथिली चरण गुप्त की है। मिथिली शरण गुप्त की है। तो इसी के साथ अपना आज का कार्यपत्रक 16 से 20 तक और आकलन 2 पूरा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही एक छोटा सा कमेंट करें ताकि हमें लगे कि वास्तव में बच्चों को समझ में आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।